दम है तो अकेले लड़िए ना। मोदी जी अकेले लड़ते हैं क्या? हैं अपना दल शिवसेना एमएनएस दुनिया भर की पार्टियां एनडीए के गठबंधन में, बताओ ना। ये कह रहे हैं किस लिए हो G20? किस लिए वो बताओ? बड़े बड़े देशों से लोग आए यहाँ पे, क्यों हमारे भारत में निवेश करें? इसके पहले हुआ था, दम था कांग्रेस में, करवा लेती। भारत का सोना गिरवी रख दिया। उससे पहले आविष्कार भी मोदी जी ने किया था सिलेंडर का, बता दो कब किया, बताओ। गैस का आविष्कार मोदी जी ने, वो नाली पे उल्टा बर्तन रख के पाइप लगा के गैस का आविष्कार किया। इंदिरा गांधी ने किया था। क्या किया था इंदिरा गांधी? मुझे तो ये लग रहा है मोदी जी का डंका तो नहीं बज रहा, ताऊ का डंका जरूर बज रहा है। नहीं आपका डंका बज रहा है। बच्चों को भेजोगे आप सरकारी स्कूल में? नहीं भेजोगे। अगर सरकार सही व्यवस्था करे, अगर सरकार सही व्यवस्था, दिल्ली सरकार में क्यों जा रहे चाह हैं? रहे हैं, सरकार व्यवस्था ही नहीं कर रही ना। हाँ सरकार जिस तरह से 3 राज्यों में बीजेपी जीत चुकी है, क्या मोदी मैजिक 2024 तक रहेगा? असर पड़ेगा 2024 में मोदी मैजिक का? 2024 ना 2029 का मैं गारंटी दे रहा हूँ। 29 तक गारंटी ले रहे हैं? जी मैं लिखित दे रहा हूँ आपको। और क्यों, ऐसा क्यों? बहुत कुछ है उसके पास। क्या है? ही ना है कुछ इस देश में, कहने के लिए कुछ है ही ना है। तो मोदी है तो सब नामुमकिन है। मोदी राज्य में विकास हुआ, 9 साल बेमिसाल रहे हैं। कदम हुआ, सबका हुआ, जैसे क्या क्या बहुत कुछ हुआ। क्या जैसे? कह रहा हूँ कि रोड, लाइट, हर आदमी के गैस सिलेंडर फ्री। आज तक कभी लाइफ में मेरा 56 साल में कभी ना मिला था मेरे को राशन और सिलेंडर, सब मेरे को फ्री। तो मेरे लिए तो मोदी ही बढ़िया है भाई। कह रहे हैं मोदी जी ने लाइट दिया है, गैस सिलेंडर फ्री दिया है, सभी चीज फ्री दिया, सड़कें सही बनवा दी। क्या कहेंगे इस पर? थॉमस अल्वा एडिसन है मोदी जी, बल्ब वही बना के गए थे। थॉमस अल्वा एडिसन उन्हीं का नाम है ना शायद। हाँ मोदी ने ना, देखो थॉमस अल्वा एडिसन है मोदी जी, और कई युगों पहले जन्म हो गया था मोदी जी का। यूनान में जितने भी वैज्ञानिक हुए, गणितज्ञ हुए, वो सब मोदी जी की आत्मा उन्हीं में है। ठीक है, उनकी आत्मा मोदी जी में, और कुछ नहीं है। मोदी मैजिक क्यों रहेगा 2024 तक? भाई रहेगा, मैं तो बोल दिया, कुछ कहने लायक है ही ना है। अब आपके पास यदि दम होता तो क्यों 38 या 28 पार्टी को मिला के चुनाव लड़ने को बोल रहे हो? वो तो ये अकेले लड़ रहा है। क्या जवाब देंगे? बोल रहे हैं कि अगर दम है तो अकेले लड़िए ना। मोदी जी अकेले लड़ते हैं क्या? हैं अपना दल शिवसेना एमएनएस दुनिया भर की पार्टियां एनडीए के गठबंधन में, बताओ ना। ये कह रहे हैं कि मोदी जी भी 36 पार्टी लेकर आए थे। कोई नहीं, कितने पार्टियां हैं मोदी को आप बता दो। किसका गठबंधन है? एक नाथ शिंदे किसके, जो महाराष्ट्र का सीएम है वो बीजेपी का है कि शिवसेना का है? बताओ जरा। जो महाराष्ट्र का सीएम है तो बीजेपी पार्टी का है कि शिवसेना का है? शिवसेना का है। तो फिर शिवसेना गठबंधन में है मोदी के कि नहीं है? तो है ना, लेकिन आप तो 36 लेकर चले, हम तो 2 लेकर चले, फिर भी आपको दिक्कत। और अनुप्रिया पटेल अपना दल की यूपी वाली, वो किसकी पार्टी में? और राजभर की पार्टी। अरे आप बताइए ना। कौन सा पार्टी में आ गए? बीजेपी में कौन सा राजभर आए हैं? बीजेपी के पास में तो दुनिया भर की पार्टियों का गठबंधन है। सापा में थे, सापा में थे। बीजेपी गठबंधन। अच्छा, मोदी राज्य में विकास हुआ है भाई। क्या? जैसे क्या क्या? सब कुछ विकास हुआ, रोड, ये सिलेंडर, गैस, सब कुछ हुआ है। वाला नंबर भी 2 विकास गिनवा दीजिए। हैं? 2 विकास गिनवा दीजिए। भाई कोई विकास आपको गिनवा दे रहा हूँ। जैसे जैसे सिलेंडर, राशन, ये कम मिला है, किसी को मिला है? अरे आविष्कार भी मोदी जी ने किया था सिलेंडर का, बता दो कब किया, बताओ। गैस में क्या दिया उन्होंने? यार फ्री गैस आई, कम गैस का आविष्कार मोदी जी ने, वो नाली पे उल्टा बर्तन रख के पाइप लगा के गैस का आविष्कार किया। इंदिरा गांधी ने किया था। क्या किया था इंदिरा गांधी? इंदिरा गांधी ये बोल रहे हैं ना, उन्होंने किया था सब विकास। 40 का शासन में क्या किए हो? कुछ नहीं किए हो। तुम बेवकूफ पूरा इंडिया को बनाए हो, पब्लिक को, और उसी पर जीत रहे हो। अब क्यों ना जीत रहे हो, यही बता दो आप। जवाब देंगे अंकल से बस ये पूछ लो कहाँ रहते हैं ये, और वहाँ पर सरकारी अस्पताल कौन सा खुला अभी 9 सालों में? कहाँ रहते हैं आप? मैं तो यहीं रहता हूँ भाई, यही ना यहाँ बहरामपुर में कौन सा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खुला सरकारी इस सरकार ने? आप जहाँ रहते हो कौन सा खुला है? आप जहाँ रहते हो कौन सा खुला है? मैं तो बुराई कर रहा हूँ सरकार की, मैं तो कह रहा हूँ खुला नहीं खुला है। तुम बताओ ना, तुम बता तारीफ कर रहे हो। कौन सा खुला था? मैं भी तो 2000 सुनो पहले नहीं खुला था, तभी तो वोट नहीं मिला, तभी तो प्रधानमंत्री बदला, अब बदल दिया। अरे बदल दिया तो 9 साल में बताओ ना कौन सा खुला है? बहुत खुला है भाई, बहुत हुआ है। बाबूजी एक चीज बताएंगे, बाबूजी बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? बच्चे भैया मेरे बच्चे तो बहुत बड़े हैं। तुमसे भी बड़े? मेरे से बच्चे, आप अपने पापा से बड़े हो? अरे नहीं फिर ये गलत देखो, गलत लैंग्वेज मत यूज करो आप। ये गलत बात कर रहे हो आप, गलत बोल रहे हो। कुछ मूर्ख भी होते हैं, कभी कभी मूर्खता वाली बात कर देते हैं। हाँ। अब मुझे ये बताओ, बच्चे हैं आपके?
कहाँ वो पढ़े बच्चे हैं। कहाँ पढ़े हैं? कहाँ पढ़े कहाँ पढ़े हैं? कौन से स्कूल में पढ़े? प्राइवेट में, सरकारी में? इंडिया में के जन्म है तो इंडिया में पढ़ेंगे कि अमेरिका जाएंगे? प्राइवेट या सरकारी स्कूल में? सरकारी ना प्राइवेट में ही पढ़े हैं। और बताओ आप कहाँ पढ़े थे? हैं? आप मैं भी प्राइवेट में ही पढ़ा हूँ। आप प्राइवेट में पढ़े थे? जी। अच्छा, कब से खुले प्राइवेट? टाइम ही प्राइवेट में मैं पढ़ता था। जिले से हैं आप? मैं बलिया का रहने वाला हूँ, बलिया प्राइवेट यूपी स्कूल लास्ट का? बॉर्डर। खुल गया था तब सरकारी प्राइवेट? एकदम खुल गया था। अच्छा जी। कहाँ पे कहाँ पे शुरू से ही सुनिए, हर जगह जो है सरकारी प्राइवेट दोनों शुरू से ही खुला है, आ चलता है। आज से 30 साल पहले हम भी पढ़ते थे, बहुत कम प्राइवेट स्कूल थे, बहुत आपके कम। जमाने में ना होगा, मेरे जमाने में था। पढ़े हैं? कौन से सन में पढ़े हो आप? स्कूल गए हो ना? भैया 2023 में मैं पढ़ा हूँ प्राइमरी में। 23 में पढ़े आप? हाँ 2023 में। ये पूछ रहे हैं ना, आप बताओ। नहीं, आप कह रहे हो कि आप स्कूल गए थे, तो मेरे हिसाब से आपकी उम्र लगभग मेरे हिसाब से 40-45 के आसपास तो है ही। 55 हो गया है। 55 है। 55 और 15 साल की उम्र में स्कूल गए होगे आप, यानी आज तक 40 साल पहले की बात कर रहे हो। 15 साल में कोई स्कूल जाता है? अरे 15 साल पहले भैया, 15-10वीं में होता है। 50 साल पहले गए, 5 साल गए 5 होंगे ना? साल में गए स्कूल। मैं जानना चाहता हूँ कि जब 91 से पहले प्राइवेट स्कूल ही नहीं था, तो ये कौन से प्राइवेट स्कूल में पढ़े? बता दीजिए किस स्कूल में पढ़े? लाइब्रेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन जो प्राइवेट स्कूल की पॉलिसी है, भारत में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो 91 के बाद आए। स्कूल का नाम बताऊंगा, वहाँ आप जाके सर्वे बलिया में करोगे। रहते हो, बलिया का चप्पा चप्पा जानता हूँ, असना मनियर सब जानता हूँ, तुम बताओ। कटल नाला सब जानता हूँ, बताओ कहाँ? कुछ नहीं। अरे बताओ ना कहाँ पढ़े हो? बता दीजिए स्कूल का नाम बताइए। ये पता है कौन सी वाली बात करते? अमित शाह वाली बात कर रहे हैं। हाँ। ये अमित शाह वाली बात कर रहे हैं भैया। ताऊ आपकी बात ना कांटे की नहीं है, अमित शाह वाली बात है। स्कूल का नाम बता दीजिए, स्कूल का नाम बता दीजिए। बात करो। देखो जो तुमने कहा मुझे ही पूछ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो, प्राइवेट स्कूल का नाम बता दो कौन से में पढ़े हो। ठीक है, कहा ना भी प्राइवेट स्कूल में पढ़े आप। पकड़ रहे हैं। राज नारायण सिंह पता कर लेना। बैरी सुनो, स्कूल बलिया, बैरिया रानीगढ़ डाल लो आप। राजनारायण स्कूल बलिया बेरिया रानीगढ़। ठीक है, अभी जब तक स्कूल का नाम आ रहा है। तो विकास बता दीजिए 2-4 कौन कौन से विकास हुए? विकास बहुत हुआ है, बताने लायक कोई ना। सारा विकास है तो किसका बताओगे? बताओ। सारे विकास ही विकास है। फिर? क्या 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 बताएंगे? आप लोग बात करो, कोई बात ना आप लोग करो, मैं जाऊँ। जहाँ दुनिया ना जाना वहाँ चला गया दुनिया। ये नहीं सोच रहे हैं आप, जहाँ ना जाना था वहाँ हम पहुँच गए। कहाँ जैसे? जैसे हर देश में सबसे मान्यता है हमारे देश का, हमारा सबसे देश का हर देश से मान्यता है, सब मान रहा है हमें। अब बताइए और क्या करें? ये कह रहे बीच में डंका बज रहा है मोदी जी के आने के बाद। मुझे तो ये लग रहा है मोदी जी का डंका तो नहीं बज रहा, ताऊ का डंका जरूर बज रहा है। नहीं नहीं, आपका डंका बज रहा है। आप सामाजिक आदमी हो, सोच के बात करा करो। मेरी बात सुनो ताऊ, मैं मैं तो सामाजिक आदमी हूँ। मैं समाज को लेके चलता हूँ और समाज की बात करता हूँ। हमेशा सुनता हूँ आप सामाजिक आदमी मैं हो। सामाजिक आदमी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आपका डंका बज रहा है, क्योंकि हमारा मोदी डंका जी ना बज रहा। नहीं नहीं नहीं, हमारा बेटा डंका ना बज रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है आपका बज रहा है, इसीलिए तो साइकिल से चल रहे हैं। चाचा बेरोजगारी बहुत है, मेरी बात सुनो कभी। नहीं नहीं नहीं, बाप बेटा वाली बात छोड़ो, बेरोजगारी बहुत है। चाचा जी मेरी बात सुनो, बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी को खत्म करना है तो अच्छी कोई मूर्ति देखो, उसे चुनो, ठीक है? हाँ हाँ, बेरोजगारी खत्म करने का क्या तरीका है, कुछ तो बताएंगे? तरीका बताओ आप, इसी मीडिया के सामने बताओ तरीका क्या है। नहीं नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। किस लिए हुआ बेरोजगारी खत्म करने के लिए? किस लिए हुआ G20? किस लिए हुआ बताओ? ये बड़े बड़े देशों से लोग आए यहाँ पे, क्यों हमारे भारत में निवेश करें? इसके पहले हुआ था, दम था कांग्रेस में, करवा लेती, भारत का सोना गिरवी रख दिया। उससे पहले ये G20 ना, ये ना ग्लोबल होते हैं, उससे पहले भी हर बार होते थे कांग्रेस में। कोई भी उठा लो, ऐसे G20, कॉमनवेल्थ गेम, ये सब वही घोटाले मिले थे उसमें, और कुछ नहीं मिले थे भैया। ये इसमें ना हुआ घोटाला? कितने कितने लाख करोड़ का हुआ ये? कितने लाख करोड़ का G20? नहीं पता है आपको? पता है केंद्र ने कितने सैंक्शन किए थे? 980 करोड़ और खर्च हुआ 4100 करोड़। तो क्या कहेंगे इस पर? इसके बारे में तो हमें पता ना है। पता नहीं है, जो जानकारी होती है आप लोगों को पता नहीं होती है। ये पता रोजगार मिल रहा, इन्हें ये नहीं पता G20 से रोजगार मिल रहा। सबको सरकारी नौकरी चाहिए और क्या? सरकारी नौकरी नहीं। ये इसीलिए तो सब बेरोजगार है, सबको सरकारी नौकरी। अच्छा, नौकरी किस चीज से मिलती है ये बताओ? नौकरी किस चीज से मिलती है? पढ़ाई लिखाई से मिलती है? टैलेंट में मिलती है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई से ना मिलती? पढ़ाई लिखाई से मिलती है, मेरिट में मिलती है ना, पढ़ाई लिखाई से मिलती है। तो हमें ये बता दो, हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने कितने स्कूल खोले, कितने IIT खोले और कितने प्राइमरी स्कूल खोले? खोला कोई गाजियाबाद में? क्या खोले? गाजियाबाद में पता खोला नहीं, कोई? हमें यहाँ का पता नहीं, लेकिन हमारे बनारस में तो उन्होंने विकास किया है। वहाँ पे स्कूल खोला है, और फिर उसके बाद जो BHU था उस पर अलग से हॉस्पिटल भी डाला है। किसका बनाया हुआ है? BHU मोदी जी ने बनाया है, बनारस विश्वविद्यालय उन्होंने बनाया कुछ भाई? भाई तुम्हारा स्टेडियम दिए उन्होंने, नहीं, कर रहे थे। स्टेडियम से नौकरी, स्टेडियम से विकास हो जाएगा क्या? स्टेडियम में बच्चे पढ़ेंगे, स्टेडियम से नहीं होगा विकास। अच्छा
ये तो आप जबरदस्ती बतिया रहे हो। तो 4 काम को बता दीजिए मोदी जी, क्या क्या विकास हुआ है मोदी राज में 9 सालों में? ये तो दिख ही रहा है, जनता तो बता ही रहे बुजुर्ग। आप बताइए ना, आप बताइए। जनता की बढ़ी है तो स्कूल ना बढ़ते। जैसे थाने बड़े हैं आबादी के हिसाब से, जैसे आबादी बढ़ती है पुलिस चौकी बन जाती है, वहाँ पे थाना बन जाता है, ऐसे ही स्कूल भी तो बन सकते हैं, ऐसे अस्पताल भी तो बन सकते हैं। आबादी बढ़ रही है तो जब जब गवर्नमेंट पैसे लेती है, रजिस्ट्री होती है, वहाँ भी तो उतना स्टाफ बढ़ा रही है, अपनी एजुकेशन नहीं बढ़ा रही। एमएमजी हाँ, स्कूल नहीं बनाया एक भी, इस पूरे एरिया में एक सरकारी स्कूल नहीं। बनारस, इनके बनारस में चलो बन गया एक, बनारस पूरा भारत थोड़ी है या पूरा यूपी थोड़ी है। हमारे गाजियाबाद में एक भी स्कूल बनाया हो, गौतम बुद्ध नगर में एक भी स्कूल बनाया हो, एक शिक्षा का इतना सा भी बनाया हो, बताओ। जवाब देंगे, बताइए। शिक्षा में कौन सरकारी स्कूल में जा रहा है? कौन सरकारी स्कूल में जा रहा है? अपने घर के बच्चों को भेजोगे आप सरकारी स्कूल में? नहीं भेजोगे। अगर सरकार सही अगर सरकार सही व्यवस्था करे, अगर सरकार सही व्यवस्था, दिल्ली सरकार में क्यों जा रहे हैं? चाह रहे हैं, सरकार व्यवस्था ही नहीं कर रही ना। व्यवस्था ही नहीं है। हाँ, सरकार व्यवस्था नहीं कर रही, सरकार में और व्यवस्था कौन करेगा भाई? हम इस देश में मोदी सरकार क्यों लाए? हम सरकार, मोदी सरकार इसलिए लाए कि वो व्यवस्था अच्छी करती। कांग्रेस इसलिए भगाई गई क्योंकि वो व्यवस्था अच्छी नहीं करती थी। अच्छी व्यवस्था करती मोदी सरकार, शिक्षा की व्यवस्था करती। हम भेजेंगे अपने बच्चों को, सबसे पहले हम भेजेंगे अगर वो शिक्षा पे बजट लाए। योगी जी ने अब की बार शिक्षा बजट और घटाया है बढ़ाने की जगह। अगर तुम कह रहे हो ना पॉपुलेशन वाली बात, अगर पॉपुलेशन पे डिपेंड हो रहा है तो एजुकेशन का जो वो था बजट बढ़ता, उन्होंने घटाया है ना, घटाया है ना। आप अभी बात कर रहे थे, इधर सुनिए, आप बात कर रहे थे G20, क्या फायदा हुआ गरीबों को? G20 में क्या फायदा हुआ? फायदा गिनवा दीजिए। आने वाले समय में कंपनियां आएंगी, भारत में निवेश करेंगी। इसमें कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों आए? हमारे भारत में आए तो कम से कम कितने लोग जो उनके साथ काम किए हैं, जो काम किए मतलब वर्कर, उनको फायदा नहीं हुआ? क्या काम किए? वर्कर सफाई कर्मचारियों को पैसे भी ना दिए। G20 में G20 में आया ना उनका वीडियो, बेचारे रो रहे हैं, उनसे काम करवा लिया 15-15 20 में। हाँ, ये बात भी ठीक है। जब बनारस में इतना सारा विकास होगा, स्टेडियम बन गए, फिर यहाँ क्यों आए? घूम रहे हैं। तो मैं पहले से ही सेटल हूँ, इसलिए यहाँ पे हूँ। आप वहाँ जाएंगे, हमारे यहाँ तो कंपनियाँ भी आ रही हैं। मैं बताऊँ, सुनो, यहाँ बनारस के लाखों आदमी घूम रहा नोएडा में, दुनिया भर का। और बनारस के नाम के घूमते, प्रॉपर्ली बनारस के होते नहीं है। अच्छा जी, जिला तो बनारस ही लगेगा या बिल्कुल शहर का ही आ जाएगा? गोरखपुर के, जहाँ के गोरखपुर के राजधानी हो रही है आजकल तो उत्तर प्रदेश की, दुनिया भर का गोरखपुर या घूम रहा है यहाँ। बहुत सारे हैं दुनिया भर के, और विकास हो रहा है जी गोरखपुर में, बनारस में विकास हो रहा, तो यहाँ जूते क्यों घुस रहे हो? रेलवे की नौकरी खा गए सारी। बताओ भाई साहब, नहीं स्टेडियम बनाया तो स्टेडियम में चलो स्टेडियम बना दिया उन्होंने, स्टेडियम में क्या 1000 नौकरी निकल गई, नौकरी घट गई सारी, LIC खत्म हो गई भाई। स्टेडियम में आखिर काम लोगों को रोजगार देने के लिए तो करा गया है। स्टेडियम में कितनी नौकरी होगी? युवा भी तो आएंगे आगे। क्या आएगा स्टेडियम से? क्या आएगा स्टेडियम में 10 आदमी की नौकरी नहीं होती। जब मैच होता है, जब 10 स्टेडियम में 10 भाई को मैं बता दूं, स्टेडियम में 10-20 आदमी की भी जॉब नहीं होती। और जब मैच चलता है ना स्टेडियम में, जब वो 10-20 प्राइवेट सिक्योरिटी वाले रख लेते हैं, बस खत्म बात। यही तो होता है। तो वो बेकार का खुल रहा है। बेकार का है, बेकार है। विकास तो बताइए, आप विकास नहीं कर बोल रहे, बहुत विकास हुआ। हमारे जीवन शैली पर, मेरी जीवन शैली पे क्या फर्क पड़ा उस स्टेडियम का? मैं ये पूछ रहा हूँ भैया। तो अभी हमें मैच देखना हो तो हम तो चले आते हैं यहाँ दिल्ली, नोएडा या लखनऊ देखते हैं। अब तो मैं तो बनारस भी देख सकता हूँ। ये बताओ, अगल बगल गांव से भी तो आएंगे लोग देखने के लिए। मैच तो टीवी पे देख लो, क्यों जा रहे हो स्टेडियम? स्टेडियम में लगा रहे हैं, उतने में अगर एक कंपनी अच्छी खुल जाती तो कम से कम 1000-2000 का रोजगार तो मिलता। स्टेडियम से किसको फायदा होगा? क्या बोले? BCCI को होगा फायदा, ठीक है, गवर्नमेंट को फायदा होगा, आप पब्लिक को क्या फायदा होगा? ये तो ऐसे ही सोचो तो सबको ही फायदा हो रहा है। तो भाई मैं कह रहा हूँ, जब आप सुनो मेरी, जब यहाँ पे मायावती सरकार बनी थी, नोएडा उसी समय बसाया गया था ना, ये नोएडा उसी समय बसाया गया है ना। ऐसे क्यों एक से नया शहर और बसा दिया जाए जिससे लोग कम से कम लाखों लोगों का घर चले? कब तक होगा? अब मायावती चली भी गई, ठीक है, चली भी गई, लेकिन नोएडा में नौकरी कौन कर रहा है? आप पब्लिक कर रही है ना, ये तो है नहीं ना, दूसरा कोई कर रहा है। उत्तर प्रदेश में नोएडा में, नोएडा में फिल्म सिटी नहीं आ रही है? अरे आ रही है क्यों नहीं? 10 साल हो गए, 10 साल हो गए कहते। सिटी का प्रपोज पहले ही प्रपोज्ड है भाई, योगी जी का प्रपोजल नहीं है वो। अरे रुक जाइए, वो पहले हम कह रहे हैं उसमें हीरो हम थोड़े बनेंगे या राजनायिका थोड़े जाएंगी रोड से पकड़ के, मुंबई से जाएंगी पकड़ के, बनेंगे ना।